जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम आप सभी से आशा यही करेंगे कि सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। और आज हम एक ऐसी साधना जो आपकी जीवन की पूर्ण रूप से रूपरेखा पूर्ण रूप से बदल देगी, एक ऐसी पिशाचिनी साधना जो आपने अनेकों प्रकार की साधनाएं यूट्यूब पर देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ा होगा, लेकिन ये जो साधना है एकांत साधना है। और 21 दिनों में, मात्र 21 दिनों में यह पिशाचिनी आपसे सिद्ध हो जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। साधक के कुछ गुण होते हैं, ठीक है। धैर्यवान, सौम्य और ध्यान केंद्रित होना शिष्य में एक परम आवश्यक गुण है, ठीक है। पहला तो मंत्रों के ऊपर भरोसा, अपने गुरु के ऊपर भरोसा, अपने इष्ट के ऊपर भरोसा। तो आपसे कोई भी बड़ी से बड़ी साधनाएं हों, आप उसे पूर्ण रूप से निष्ठावान रूप से आप उसे सुलभता से सिद्ध कर पाते हैं। अगर किसी भी साधक में किंतु परंतु एवं उसके मन में नाना प्रकार के बातें उच्चारित होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, तो ऐसे साधक केवल और केवल भ्रम में फंसे रहते हैं। वो अपने द्वंद्व से निकलना ही नहीं चाहते हैं। वो अपने द्वंद्व से निकलेंगे तभी तो साधना पर ध्यान लगेगा, तभी तो मंत्रों के ऊपर एकाग्रता आएगी, अपने साधना के ऊपर एकाग्रता जमा पाएगा। साधक पहले से ही फल की प्राप्ति की चेष्टा करने लगता है साधना से पहले ही, तो वह सिद्धि कैसे मिलेगी, ठीक है। मुख्य बात यह है कि कोई भी साधना करें बिना इच्छा के साधना करें, ठीक है। हाँ, ज्ञान आपके पास सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ज्ञान का प्रयोग उस समय किया जाता है जब आपको आवश्यकता है, ठीक है। उस ज्ञान का उस समय प्रयोग किए जाते हैं, ना कि आप राह चलते किसी भी व्यक्ति को अपना ज्ञान देने लगो, ठीक है। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको ज्ञान के अभाव में रहना चाहिए। पूर्ण ज्ञान से ही कोई भी साधना करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम एक ऐसी साधना जो आपकी जीवन की रूपरेखा को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। आपको धन, दौलत, वैभव, सुख, शांति, हर एक चीज की प्राप्ति होगी। गाड़ी, मोटर, मकान, दुकान, बंगला, हर एक चीज की यह शक्ति प्राप्ति करवाती है। वह कौन सी पिशाचिनी है? वह है कर्ण पिशाचिनी साधना। कर्ण पिशाचिनी साधना यह जिस भी साधक को सिद्ध हो गया वह जीवन में कभी भी निर्धन नहीं रह सकता है। वो कभी भी किसी भी शक्ति से भय नहीं रखेगा। कभी भी किसी भी क्षेत्र में उसे हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर एक चीज में, हर एक क्षेत्र में सफलता की सीढ़ी चढ़ता चला जाएगा। यह एक ऐसी पिशाचिनी है
कितने ही बड़े बड़े तंत्र हों, कितने ही बड़े बड़े क्रिया हो, प्रयोग हो, उस चीज को यह काट सकती है। किसी भी तंत्र को हटा सकती है, किसी भी तंत्र को वह निगल सकती है। यह पिशाचिनी बहुत ही ताकतवर है। ठीक है, तो यह कर्ण पिशाचिनी की साधना नाना प्रकार के यह लाभ दे सकते हैं। इसके माध्यम से व्यक्तियों के कार्य किए जा सकते हैं, चाहे वो वशीकरण का कार्य हो, मारण का कार्य हो, उच्चाटन का कार्य हो, विदूषण का कार्य हो, किसी भी प्रकार के कार्य यह कर सकती है कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी आपको भूत, भविष्य, वर्तमान यह तीनों कालों का ज्ञान आपको बताती है। ठीक है, तीनों कालों का ज्ञान बताती है। तो यह एक ऐसी पिशाचिनी है। यह पिशाचिनी आप प्रायः अपने घर में कर सकते हैं, एकांत स्थान हो। 21 दिनों के लिए, जब तक आपकी साधना चलेगी उतने दिन के लिए आपको अपने लोगों से एवं जन के लोगों से सभी लोगों से आपको अलग रहना है। जो भी 21 दिनों की सामग्री होगी, पहले तो एक कक्ष तैयार करें। जो भी सामग्री उस कक्ष में रखा हुआ है वो सभी चीज़ें पूर्ण रूप से खाली हो जाना चाहिए। उसमें केवल और केवल आपकी पूजा की सामग्री होनी चाहिए और आपका शयन कक्ष हो, और बस यही सब सामग्री। उसके अलावा और भी कोई भी सामग्री नहीं होनी चाहिए। आपके वस्त्र हो, यही सब होने चाहिए पूजा की सामग्री। अगर उसमें अटैच में अगर शौचालय हो अगल बगल में, मतलब कि रूम के अंदर ही सब कुछ रहे, 21 दिन के लिए आप अपने जो भी कक्ष हैं, जो भी रूम है, जो भी घर है, उसके ऊपर पर्दा डाल देना है ताकि सूर्य की रोशनी प्रवेश न कर पाए 21 दिनों तक। ठीक है, 21 दिनों में यह साधना सिद्ध हो जाएगी आपसे। ठीक है, दूसरी बात कि उस कक्ष से अगर आपने एक बार साधना आरंभ कर दिया तो 21 दिनों तक उसी कक्ष में रहना है, उस कक्ष से बाहर नहीं जाने हैं। अगर अति आवश्यकता होगी, बहुत ज़रूरी हो गए, तो किसी के माध्यम से आप कोई वस्तु मंगवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन केवल उस कक्ष में आप ही होने चाहिए। आपको किसी को उस कक्ष में, आपके अलावा उस कक्ष में और कोई भी व्यक्ति ना आए 21 दिनों तक, जब तक भी आपकी साधना चलेगी तब तक। तो कैसे करनी है इनकी साधना? एक तो आपको अपमार्ग की जड़ लानी है, केले की जड़ लानी है, और बरगद की जो लताएं होती है उसकी जड़ लानी है। ठीक है, इसको किस प्रकार से लाएंगे? पहले तो उसे आमंत्रण की विधि हमने अनेकों वीडियो में बताया है। उसमें से आपको जैसे कि कोई भी सिक्का ले लेना है। जैसे तीन को आमंत्रण देंगे तो 3 आपको सुपारी लेनी है, 3 सिक्के लेने हैं,
थोड़ी चावल, थोड़ी धूप धूप अगरबत्ती और थोड़ी सी चंदन, सिंदूर, ये सब आपको लेना है। ठीक है, थोड़ी सी दुर्वा, थोड़ी सी मीठा कोई भी वस्तु, ये सब आपको लेने हैं और एक कलावा लेनी है। ठीक है, तो कैसे करने हैं, आपको वहाँ पे जाना है, किसी भी वस्तु जहाँ पे आपको आमंत्रण देना है वहाँ पे आपको बोलने हैं कि मैं, अपना नाम बोलना है, उसके बाद जो जिस उद्देश्य से उसे आमंत्रण देना है और बोलना है कि हे औषधि देवता है, आप अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ आप हमारे साथ चलें, मैं कल आऊँगा, यह आमंत्रण स्वीकार करें। उसके पश्चात जो भी आपको बोलना है वो आपको बोल देने हैं कि कल मैं आऊँगा, आपको अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ हमारे साथ चलना है। ऐसा बोलकर उसमें जहाँ से आपको वस्तु की प्राप्ति करनी है उस स्थान पर आपको उस कलावा को बांध देने हैं, धूप चंदन आदि से पूजन करने हैं और सुपारी सिक्का उसके ऊपर रख देने हैं या उसकी जड़ के पास, जिस भी पेड़ के पास आमंत्रण देने गए हैं तो उसकी जड़ में सुपारी डाल देनी है और जिस भाग को आपको लेना है उस भाग पर जाके ये जो कलावा है, कलावा को बांध देने हैं। ठीक है, वो पुनः आमंत्रण देकर प्रातःकाल आपको जाना है, वापस लाना है उन सभी सामग्री को एकत्रित करके, और कलावा बन ही रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि खोलकर वहीं फेंक देना है। लाल कपड़े में स्थापित करना है अपने घर में, और अब मार्ग की जड़ को भी प्राप्त कर लेनी है। ये तीनों सामग्री आपको ले आनी है। थोड़ी आपको 3 उंगल नाप कर, ठीक है, केली की जड़ भी आप करोगे तो 3 उंगल के प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा खोदने पर मिल जाएंगे आपको, पहले से ही खोद कर रख लें, केवल आपको वहाँ जाने हैं, वहाँ से जाकर निकाल लेनी है। ठीक है, तो ऐसा करना है। ऐसा करने के पश्चात आपको सभी सामग्री को लाल वस्त्र के ऊपर, एक वाजोट के ऊपर लाल वस्त्र स्थापित करें, उसके ऊपर वो वस्तु रखें, एक दीपक रखें, ठीक है, एक नींबू रखें, भोग में आपको थोड़ी सी शराब रखनी है और कोई भी बतासा रखनी है, मीठा कोई भी बतासा रखनी है। ठीक है, और कुछ भोग की विशेष सामग्री हैं जो हम व्हाट्सएप पे बताएंगे अपने साधकों को, तो वो सभी सामग्री आपको अपने समक्ष रखने हैं। और पहले तो जो आपने आवाहन किया, जिसको भी आपने आमंत्रण करके बुलाया है, उसको जागृत करना है। कुछ आपको सिंदूर लेनी है, सिंदूर को आपको मंत्र पढ़ने हैं, मंत्र से उसे तिलक लगाने हैं, तिलक लगाने के पश्चात आपको धूप अगरबत्ती जलाने हैं, गुरु गणेश का ध्यान करना है। ठीक है, उसके पश्चात आपको घेरा लगाना है, शरीर कीलन करना है, आसन कीलन करना है और 10 दिशाओं का बंधन करना है। ये 3-4 कार्य आपको करने हैं। उसके बाद आपको मूल मंत्र का जप करना है। जब आप मूल मंत्र की करोगे तो 5वें छठे दिन कोई भी अनुभव नहीं होंगे, सौम्य अनुभव होंगे। जैसे आप साधना करते हो उसी प्रकार से आपको साधना करते रहनी है। जब 7वें दिन से अनुभव होना आरंभ होंगे, जब 7वें दिन पूर्ण होंगे तो आपके मंत्रों की ध्वनि, आपके मंत्रों की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी
कि वह शक्ति आपके इर्द गिर्द घूमती नज़र आएगी, आपके चारों तरफ घूमती नज़र आएगी। जैसे कभी आपको दिखेंगे कोई मधुमक्खी हमारे आसपास घूम रही है, कभी देखोगे भ्रमड़ी, भ्रमड़ा आप देख रहे हो ना, भ्रमड़ा जिसे आप काले कलर की भ्रमड़ा बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे वो काटने वाला होता है ना, जहाँ पे भी वो काटता है वो पूरा तरीके से सूजन बना देता है, तो वो एक प्रकार से काले कलर का होता है, बड़े साइज का। ऐसा लगेगा कि उस प्रकार से आसपास हमारी चारों तरफ कोई घूम रहा है, कोई शक्तियाँ आवाज़ करते हुए निकली है आसपास से। तो मंत्र रोकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोकना है, बस आपको साधना करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपके साथ हरकत होंगे, तो रोकना नहीं है बिल्कुल भी। आदि बहुत सारे अनुभव होते रहेंगे। जब आप साधना करोगे, बगल में जैसे कोई रो रहा है, किसी कोने में, घर के किसी कोने में, उसी कक्ष के कोने में आपको रोने की आवाज़ सुनाई देगी। इस प्रकार से आपको अनुभव होंगे। दूसरी बात कि जब आप अगर घर में कर रहे हो, अपने घर में, तो उस घर को पहले कीलित करना होगा। उस घर को पहले कीलित करना होगा, उसके पश्चात आप अपनी साधना करना है, ठीक है। कीलन की विधि हम आपको बताएंगे। आपको 4 मिट्टी के बर्तन लाने हैं, 4 मिट्टी के चाहे तो घड़ा ले सकते हैं, चाहे तो आप मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको करना क्या है, उसमें करना क्या है कि थोड़ी सी सिंदूर डालनी है, थोड़ी सी गंगा जल डालनी है, और एक सप्तमृत्तिका का पैकेट आते हैं, वो उसमें डालने हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी चावल डालनी है, 7 कील डाल ली है, 1 जायफल डालने हैं, 5 लौंग डालने हैं, और 1 सुई डालनी है। हाँ, चारों कोनों के ऊपर 1 सुई डालनी है, ठीक है। ये सब आपको रख लेना है। उसके पश्चात आपको अपराजिता का बीज प्राप्त करने हैं। अपराजिता पुष्प जो होते हैं, फूल, उसके बीज को उस चारों कोनों के ऊपर जो आपने मटका तैयार किया है उसके अंदर डाल देना है। मात्र इतना ही करना है और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपका घर पूर्ण रूप से कीलन कर लेना है। फिर जहाँ आपने चारों स्थापित किए हैं वस्तु, जिसमें सामग्री हमने चारों कोनों पर रखने के लिए बोला है, वहाँ पर चारों कोनों के ऊपर आपको एक एक माला गुरु मंत्र की करनी है, ठीक है। और बोलना है कि मैं 21 दिनों की साधना कर रहा हूँ, इसमें हमारी सर्व प्रकार की रक्षा हो पाए। 21 दिनों तक किसी भी प्रकार का विघ्न, किसी भी प्रकार का नुकसान हमारे या हमारे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। इस प्रकार से आपको उनसे निवेदन करना है, उस मंत्र अधिष्ठाता देवता से प्रार्थना करनी है, बस इतना करना है, ठीक है। तो इससे आपके जो घर का कीलन है वो पूर्ण हो जाएगा। और आपकी साधना, जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं होती है 21 दिनों तक, तब तक अपनी साधना से उठना नहीं है। उस घर से 21 दिनों तक आपको बाहर नहीं निकलने हैं, ठीक है।
उसी घर में आपको बनाना है, खाना है और अटैच बाथरूम हो तो उसी में आपको शौच के लिए जाना है। घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होगा, स्वयं से बना के भोजन खाना होगा, स्वयं से ही आपको नीचे में कंबल या कोई सोने वाला वस्तु नीचे बिछाकर आपको सोना होगा 21 दिनों तक, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप साधना नीचे में करोगे और चारपाई पे आप सोओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण नियम से होना चाहिए, क्योंकि साधना की एक पद्धति होती है, नियम होती है, उस अनुसार ही आपको साधना करनी होगी, ठीक है। रही बात कि कोई साधक अपना अधिक दिमाग लगाता है, नहीं साधना तो नीचे हम कर लेंगे, सोएंगे चारपाई पर, ठीक है। तो सबके एक नियम होते हैं साधना के, उस प्रकार से करोगे जिस प्रकार से हमारे द्वारा बताई जाए तो सिद्धि हस्तानुगत होगी, ठीक है। लेकिन पूछोगे हमसे, करोगे अपने मन के मुताबिक, तो कोई भी साधना इतने सौम्य रूप से सिद्ध नहीं होने वाली, ये आपको समझना होगा। तो चलिए, जो भी साधक कर्ण पिशाचिनी की साधना करना चाहता है वो बिल्कुल जुड़े। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे। और जिन भी साधक ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी कामना के साथ अनुमति चाहते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।